प्रिय विद्यार्थियों, नवांकुर डिजिलेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं भागीरथ शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम विनय के पद पाठ के अभ्यास प्रश्न का अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में हमने विनय के पद पाठ की सुंदर प्रसंग व्याख्या समझी थी। आज हम इसके अभ्यास प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। तो इसका पहला प्रश्न है, पहला लघु उत्तरीय प्रश्न है, तुलसीदास ने किसे त्यागने योग्य माना है? तो इसका उत्तर क्या होगा? तुलसीदास ने उसे त्यागने योग्य माना है जिसे श्री राम और सीता प्रिय नहीं हैं, अर्थात जिनके हृदय में भगवान श्री राम और सीता के प्रति प्रेम नहीं है, भक्ति नहीं है, हमें उस व्यक्ति का त्याग कर देना चाहिए। ये पहले प्रश्न का आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, तुलसीदास का राम से कैसा नाता है? तो इसका उत्तर होगा, तुलसीदास का राम से अनन्य भक्ति का नाता है। हमारा अगला प्रश्न है, तुलसीदास रघुपति के चरण कमलों में क्यों बसना चाहते हैं? इन सभी प्रश्नों के आंसर आप अपने मन से भी लिख सकते हैं। तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे? तुलसीदास रघुपति के चरण कमलों में बसना चाहते हैं, यह इसलिए कि वे इंद्रियों के वश में न रहकर अपने इष्ट देव श्री राम की भक्ति कर सकें, इसलिए वह भगवान श्री राम के चरण कमलों में ही बसना चाहते हैं। अगला प्रश्न है, अपने परिजनों का त्याग किस किस ने किया? तो इसका आंसर क्या है? अपने परिजनों का त्याग प्रहलाद, विभीषण, भरत, राजा बलि और गोपियों ने किया था। इन सभी ने अपने अपने परिजनों का त्याग कर दिया था। अब हमारा अगला हमारा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। पहला प्रश्न है, तुलसीदास जी ने परम हित किसे कहा? तुलसीदास ने जिसके कारण श्री राम के चरणों में स्नेह प्रीति हो उसे ही अपना परम हित माना है। इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, भगवान राम के चरणों में संसार के समस्त बंधनों से मुक्ति मिल जाती है, सभी प्रकार की चिंताएं दूर हो जाती हैं, व्यक्ति का कल्याण होता है। भगवान से प्रेम व्यक्ति का सभी प्रकार से कल्याण करने वाला होता है। इसलिए जिससे भी भगवान के चरणों में प्रेम बढ़ता है उसी को तुलसीदास जी ने परम हित माना है। तो ये हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, कवि को अपनी इंद्रियों पर हंसी क्यों आती है? तो इसका आंसर क्या होगा? कवि को अपनी इंद्रियों पर हंसी आती है, यह इसलिए कि जब तक वह इंद्रियों के बस में था तब तक उन्होंने उसे मनमाना नाच नचाकर उसकी बड़ी हंसी उड़ाई, परंतु अब स्वतंत्र होने पर यानी मन इंद्रियों को जीत लेने पर उनसे वह अपनी हंसी नहीं करा रहा है। अब तो उन पर ही वह हंस रहा है और उसे अपनी इंद्रियों पर हंसी आ रही है। अब इसका तीसरा प्रश्न, तो हमारा तीसरा प्रश्न है, पायो नाम चारु चिंतामणि से कवि का क्या आशय है? तो इस पंक्ति का क्या आशय है? इस पंक्ति का आशय है कि तुलसीदास जी कहते हैं कि मुझे राम नाम रूपी सुंदर चिंतामणि प्राप्त हो गई है। चिंतामणि क्या है? चिंतामणि वह होती है जिससे समस्त प्रकार की चिंताएं दूर हो जाती हैं। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि मुझे राम नाम रूपी चिंतामणि प्राप्त हो गई है और अब मेरी समस्त प्रकार की चिंताएं दूर हो गई हैं और अब मैं फिर से संसार की महामोह की तरफ नहीं जाऊंगा। अब मैं संसार के महामोह में बंधने वाला नहीं हूँ। तो ये हमारा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इसका आंसर हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि पायो नाम चारु चिंतामणि से कवि का आशय है कि उन्हें भगवान का सुंदर नाम जो कि समस्त चिंताओं को दूर करने वाला है प्राप्त हो गया है। इस नाम से उनके जीवन के समस्त कष्ट और चिंताएं दूर हो चुकी हैं, इसलिए वह कभी भी इस नाम को अपने हृदय से दूर नहीं होने देंगे। ये इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, विनय के पद भाषा अनुशीलन। अब इस पाठ की व्याकरण, निम्नलिखित शब्दों के मानक रूप लिखिए। तो पहला हमारा शब्द है जाके। जाके शब्द का मानक होगा जिसका या जिसे। अगला है छोड़िए, इसका मानक शब्द होगा
त्यागना, त्याग, त्याज या छोड़ना। अगला है यद्यपि, यद्यपि का मानक शब्द होगा यद्यपि। अगला शब्द है नेह, नेह का मानक शब्द होगा स्नेह। एतो, एतो का मानक शब्द होगा यही। मतो, मतो का मानक शब्द होगा मत। हमारो, हमारो का मानक शब्द होगा हमारा। और परवश, परवश का मानक शब्द होगा परवश। तो ये हमारे मानक शब्द हो गए। अगला हमारा प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो पहला शब्द है बंधु। बंधु के पर्यायवाची क्या होंगे? भ्राता, भाई, सहोदर। अगला शब्द है नेह, नेह के पर्यायवाची क्या होंगे? स्नेह और प्रेम। अगला शब्द है उर के पर्यायवाची क्या होंगे? हृदय और अंतर। और अगला है हमारा मधुकर। मधुकर शब्द के पर्यायवाची होंगे भौरा या भ्रमर। और अगला हमारा शब्द है कंचन। कंचन शब्द के पर्यायवाची होंगे स्वर्ण और सोना। अगला हमारा शब्द है कर। कर शब्द के पर्यायवाची होंगे हस्त और हाथ, और भुजा भी इसका पर्यायवाची शब्द होता है। तो ये हमारा विनय के पद पाठ के क्वेश्चन आंसर पूरे होते हैं। अब हम अगले वीडियो में अगला पाठ पढ़ेंगे। धन्यवाद।